हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज इस नए वीडियो में। डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एसिन-1 रिएक्शन के बारे में। एसिन-1 रिएक्शन और एसिन-2 रिएक्शन के बारे में बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर आप एक एसिन-1 रिएक्शन पे वीडियो बनाइए, तो मैं आपके रिक्वेस्ट पर वीडियो लेकर आया हूँ। पहले मैं इस वीडियो में आज प्रॉपर एसिन-1 के बारे में बात करूँगा, फिर एसिन-2 रिएक्शन के बारे में बात करूँगा। तो आप पूरा वीडियो में बने रहिएगा। इसलिए स्टार्ट करते हैं। एसिन-1 का मतलब होता है बेटा, एसिन-1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर। क्या मतलब होता है? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी ये एक तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसका मॉलिक्युलरिटी जो है क्या होता है बेटा? मॉलिक्युलरिटी 1 होता है। एक ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसका मॉलिक्युलरिटी 1 हो और मॉलिक्युलरिटी के साथ साथ ऑर्डर भी क्या होना चाहिए? ऑर्डर भी इसका 1 होना चाहिए। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं एसिन-1 रिएक्शन। अब चलिए सबसे पहले इस रिएक्शन के बारे में कुछ खास बात जान। ये जो रिएक्शन होता है ये 2 स्टेप रिएक्शन है। ये रिएक्शन कितने स्टेप में होता है? ये 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। कैसे हम पहचानेंगे कि 2 स्टेप में हो रहा है और कैसे किस स्टेप में क्या होता है ये भी मैं आगे बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एसिन-1 रिएक्शन अगर आपको समझना है तो हम एसिन-1 रिएक्शन एल्काइल हाइलाइट को लेकर चलते हैं। एल्काइल हाइलाइट जो है एसिन-1 रिएक्शन शो करता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है? एक कायरल कार्बन है। क्या हमारे पास? एक कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन क्या होता है बेटा? जिसके चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप लगा हो, उसी कार्बन को हम बेटा कायरल कहते हैं। मान लीजिए एक कार्बन है जिसके एक तरफ क्या लगा हुआ है? आर लगा हुआ है, दूसरी तरफ एच लगा हुआ है, और एक तरफ हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप्स लगा हुआ है, डी लगा हुआ है, और एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है। आप जब इस कार्बन को ध्यान से देखेंगे, ये कार्बन एक तरह से कायरल कार्बन है। कैसा कार्बन है? कायरल कार्बन मतलब चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है। और हमने कायरल क्यों लिया ये भी मैं आपको पता चलेगा आगे की तरफ। देखिए जब ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये रिएक्शन एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, यानी अटैक करने कौन आएगा? कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा। सपोज कीजिए कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा, तो अटैक करने से पहले जिसमें सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो लीव कर जाएगा। तो आपको तो पता है कि इसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है, और एक्स के बारे में जानते हैं तो एक्स जो होता है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ से एक्स बाहर निकलेगा। जब एक्स बाहर निकलेगा यानी यहाँ से एक्स माइनस बाहर निकलने वाला है। और जो पहला स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है, और इसी को आरडीएस कहते हैं। एक्स को बाहर निकलना है तो तेजी से नहीं निकलेगा, ये धीरे धीरे बाहर निकलेगा। जैसे ही एक्स बाहर निकलेगा तो आपको क्या दिखेगा कि कार्बन के पास अब टोटल जो बॉन्ड बच चुके हैं वो कितने बन चुके हैं? अब हमारे पास कार्बन के पास मात्र 3 बॉन्ड आपको दिखाई देंगे, है ना? इस तरह से 3 बॉन्ड, और कार्बन का एक बॉन्ड टूटने की वजह से कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये जो स्पेसीज बना इसको हम लोग कार्बोकटायन के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? कार्बोकटायन, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया है क्योंकि कार्बन का एक बॉन्ड टूट चुका है, ये इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया। इस कार्बोकटायन को अगर पॉसिबिलिटी हो तो आप इसको रीअरेंजमेंट भी कर सकते हैं। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो बिल्कुल रीअरेंजमेंट कीजिए आप, है ना? रीअरेंजमेंट करने के बाद तो पहला स्टेप में क्या? ये स्टेप नंबर 1 है। पहले स्टेप में क्या हुआ? पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है और कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। उस कार्बोकटायन को आप रीअरेंज कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में क्या होता है जरा ध्यान से देखिएगा। दूसरे स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल आता है अटैक करने, इस कार्बोकटायन पे न्यूक्लियोफाइल क्या करता है बेटा? इस कार्बोकटायन पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर देता है। ठीक है, इस कार्बोकटायन पे न्यूक्लियोफाइल आकर क्या कर देता है बेटा? अटैक कर देता है। और मान लीजिए बाहर से एक न्यूक्लियोफाइल आया और ये अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर, और ये जो स्टेप होता है काफ़ी फास्ट स्टेप होता है, बहुत तेजी से होता है ना? और फास्ट होता है तो जब ये अटैक करता है तो इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है। ये फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और ये बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। अगर ये फ्रंट से अटैक करेगा तो जहाँ से एक्स निकला है, जहाँ से एक्स निकला है वहीं पे एनयू लग जाएगा। तो एक प्रोडक्ट आपको ये बनता दिखाई देगा आर, और यहाँ हो जाएगा बेटा एच लगेगा यहाँ पे, है ना? यहाँ पे आपका डी लगेगा, है ना? और यहाँ पे लग जाएगा बेटा एन यू। एक प्रोडक्ट ये मिलेगा। और दूसरा, अगर बैक साइड से अटैक होता है, अगर पीछे से अटैक होता है तो कार्बन जो है, कार्बन के पीछे की तरफ बेटा क्या लगेगा जाकर के? कार्बन के पीछे की तरफ क्या लग जाएगा? कार्बन के पीछे की तरफ जो है वो एन यू लग जाएगा। तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 तरह का प्रोडक्ट आपको मिलेगा। 2 तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। पहला, जहां से एक्स निकला वहां एनयू लगा, और दूसरा ये प्रोडक्ट है दूसरा अपोजिट साइड में एनयू लगा। तो जहां से एक्स निकला वहां एनयू लगा मतलब इसको हम रिटेंशन प्रोडक्ट कहते हैं, मतलब ये रिटेन हुआ है। और दूसरा प्रोडक्ट को बेटा कहते हैं इन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी एसिन-1 में 2 प्रोडक्ट मिलता है, रिटेंशन और इन्वर्जन। और इन दोनों के मिक्सचर, हम इन दोनों के मिक्सचर को बेटा रेजेमिक मिक्सचर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेजेमिक मिक्सचर। रेजेमिक मिक्सचर क्या होता है? एक ऐसा मिक्सचर जिसमें रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजेमिक मिक्सचर कहते हैं। ठीक है। और अगर इनमें से जनरली क्या होता है, अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली पूछ दिया जाए कि बताओ तो इन्वर्जन और रिटेंशन में ज्यादा कौन बनता है? प्रैक्टिकली देखा गया है कि प्रैक्टिकली ये थोड़ा ज्यादा बनता है ना? इन्वर्जन प्रोडक्ट जो होता है ये प्रैक्टिकली ज्यादा बनता है।
प्रैक्टिकली ज़्यादा इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ से एक्स निकल रहा है, जब एक्स निकलेगा तो माइनस लेके निकलेगा, तो एक्स बहुत दूर नहीं जा गया हुआ है, तो न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक करने आएगा तो न्यूक्लियोफाइल पे निगेटिव होता है और एक्स पे भी निगेटिव आता है, तो सामने से अटैक करेगा तो रिपल्सन ज़्यादा होगा, इसलिए बैक साइड से अटैक करता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर डीपली क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रैक्टिकली और देखा जाए तो इन्वर्जन प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा बनता है। तो SN1 रिएक्शन हमेशा 2 स्टेप में होगा। पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप लीव करेगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, आप उसको रीअरेंज कर दीजिए। वो दूसरे स्टेप जो होगा काफी फास्ट स्टेप होगा, है ना, और न्यूक्लियोफाइल उसी जो है कार्बोकैटायन पे क्या करता है बेटा, अटैक कर देता है। ये 2 स्टेप आपको समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस रिएक्शन में देखा जाए तो 2 स्टेप में हुआ, और ये ध्यान रखिएगा, रिएक्शन अगर कोई 2 स्टेप में, जितना भी स्टेप में होता है, रिएक्शन का रेट उसी स्टेप पे डिपेंड करता है जो स्टेप स्लो होता है। यानी ये माना जाता है जब तक स्लोएस्ट स्टेप कंप्लीट नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, तब तक रिएक्शन का रेट जो है उसका इफेक्ट जो है नहीं पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, है ना। यानी उस हम ये कह सकते हैं कि अगर स्लोएस्ट स्टेप जो होगा रिएक्शन का रेट उसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन के बारे में कुछ की पॉइंट जो आपको जानना चाहिए, जो अभी हमने बताया है। की पॉइंट क्या है? सबसे पहला जो की पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला स्टेप में क्या हुआ है, सबसे पहला स्टेप में कि इन फर्स्ट स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप लीव कर गया है। लिविंग ग्रुप क्या हो गया है बेटा, लिविंग ग्रुप लीव किया है ना, लीव कर गया है, और किसका फॉर्मेशन हुआ है, और लिविंग ग्रुप लीव कर गया, और यही RDS है ना, यही क्या है बेटा, RDS। जो स्टेप स्लो होता है वही RDS होता है, वही रेट को डिटरमाइन करता है ना। उसके बाद क्या है कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है। किसका फॉर्मेशन हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, है ना, और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है ना। आप उसको रीअरेंज भी कर सकते हैं, आप इस कार्बोकैटायन को रीअरेंज भी कर सकते हैं। रीअरेंजमेंट करने से अगर स्टेबिलिटी बढ़ रहा है तो बिल्कुल आप रीअरेंज कर सकते हैं। ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप में क्या हुआ है, दूसरा स्टेप में हुआ है, सेकेंड स्टेप जो था वो काफ़ी फास्ट स्टेप था। ठीक है, सेकेंड स्टेप जो था बेटा वो काफ़ी फास्ट स्टेप था, और फास्ट स्टेप में क्या हुआ, पहले अगर सेकेंड स्टेप को देखा जाए तो न्यूक्लियोफाइल जो है क्या किया है कि न्यूक्लियोफाइल जो है उस कार्बोकैटायन पे अटैक कर दिया है, अटैक्स ऑन कार्बोकैटायन। न्यूक्लियोफाइल जो है उस कार्बोकैटायन पे अटैक कर दिया है, और दोनों साइड से अटैक किया है, फ्रॉम फ्रंट एंड बैक साइड, दोनों साइड से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, फ्रंट और बैक से, है ना। क्योंकि पहले स्टेप में आप देखोगे ध्यान से, पहले स्टेप में बेटा न्यूक्लियोफाइल का कोई काम नहीं था। ध्यान से देखो, ये पहला स्टेप है, पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का कोई काम नहीं था। इसका मतलब ये है कि रिएक्शन का रेट जो है न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है ना। यानी अगर इस रिएक्शन का काइनेटिक्स अगर लिखना हो तो काइनेटिक्स हम कैसे लिखेंगे, रेट कैसे लिखेंगे इस रिएक्शन का, तो रेट लिखने के लिए आपको क्या करना है, इसका रेट जो है ये न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता, ये RX पे डिपेंड करता है। यानी RX का कंसंट्रेशन जितना होगा, RX का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, रेट बढ़ जाएगा, है ना। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट विल इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ क्या लिख सकते हैं बेटा, RX लिख सकते हैं। ठीक है, जहां K जो है वो क्या है, K को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन का ऑर्डर भी कितना होगा बेटा, 1 होगा, और मॉलिक्यूलिटी भी 1 होगा। क्यों मॉलिक्यूलिटी 1 होगा, क्योंकि इसका रेट जो है सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, RX के ऊपर डिपेंड कर रहा है, NU पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करूं, अगर मैं आपसे स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करूं तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखने वाली बात यह है ना, कि रेसिमाइजेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इसमें जो है रेसिमाइजेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, वो ऑकर्स है। रेसिमाइजेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो है ये ऑकर्स होता है, ऑकर्स इन SN1 रिएक्शन। यानी SN1 में रेसिमाइजेशन होता है, मतलब इसमें आपको रिटेंशन और इन्वर्जन प्रोडक्ट जो है आपको मिलता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए अब जरा ध्यान से देखेंगे तो पहले इसका अगर मैं आपसे 2 चीज़ आपको, सबसे पहले एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूं कि एग्जांपल से आप समझिए कि एग्जांपल से जो है ये कैसे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि हमारे पास एक हाइलाइड है CH3 और यहाँ मान लीजिए कि हमारे पास CH2 है और यहाँ पे Br है। ठीक है, इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूँ डाइल्यूट NaOH के साथ। किसके साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ। ठीक है, अब रिएक्शन किस तरह से आगे बढ़ेगा, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ से जो अच्छा लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप कौन है यहाँ, ये लिविंग ग्रुप Br है, यहाँ से Br माइनस, यहाँ से क्या होगा, बाहर जाएगा। यहाँ से जैसे ही Br माइनस बाहर जाएगा तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा, CH3 है ना। उसके बाद क्या मिलेगा बेटा, CH2, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया पहला स्टेप में। अब क्या इसको रीअरेंज किया जा सकता है, इमेजिन करो अगर इस कार्बोकैटायन को इस कार्बन पे ले आकर रख दूं, कितना डिग्री हो जाएगा, टर्सरी हो जाएगा। बदले में हमें क्या शिफ्ट करना पड़ेगा, बताओ, एक मिथाइल को शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले बेटा, मिथाइल को शिफ्ट करने वाले। तो 1,2 है ना, यहाँ पे हम क्या करने वाले, मिथाइल शिफ्ट करने वाले, क्योंकि ऐसा करने से इस मिथाइल को हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। जब यहाँ शिफ्ट करेंगे ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये मिथाइल जो है CH3 बगल वाले कार्बन पे शिफ्ट होने वाला है,
ठीक है। ये बगल वाले कार्बन पे क्या होने वाला बेटा, ये धीरे धीरे ये जो है ये यहाँ से एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा और ये मिथाइल जो है इस तरफ से शिफ्ट होगा। जब शिफ्ट होगा तो इसके ऊपर क्या होगा, प्लस आएगा और थोड़ी देर बाद ये बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा, टूट जाएगा, है ना। जब टूट जाएगा तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक जैसा जो कार्बोकैटायन जो कि 1 डिग्री कार्बन पे था पॉजिटिव चार्ज, वो किस कार्बन पे आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा 3 डिग्री कार्बन के ऊपर। और हमने टर्शियरी कार्बोकैटायन बना दिया है और आप जानते हो टर्शियरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। अगले स्टेप में क्या होगा बेटा, जो न्यूक्लियोफाइल है, जो NaOH का OH माइनस है, इसके ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा, यहाँ पे अटैक कर देगा। जब अटैक करेगा तो फाइनली आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH3 CH2 CH3 और क्या लग जाएगा, और इस तरह से आपका प्रोडक्ट बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये रहा एग्जाम्पल SN1 रिएक्शन का। तो पहले आपको ये पहचानना होता है कि रिएक्शन SN1 है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि SN1 क्या होता है, कितने स्टेप में होता है, उसका काइनेटिक्स कैसे लिखता है और आपने एक एग्जाम्पल बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे किसी रिएक्शन को देखकर पहचानेंगे कि SN1 रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कोई भी डाउट अगर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं SN1 रिएक्शन के पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद।